नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 खबरें और जान लेंगे आज की सारी महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 से लेकर 12 मिनट के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में वीडियो को इधर से उधर भगाइएगा मत, शांति से इस वीडियो को देखते रहिए। और आज तारीख हो गई है आपकी 3 जुलाई। जी हाँ, 3 जुलाई की सारी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। जी हाँ, रामलला के दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क राम रसोई व्यंजनों की 11 हुई। जी हाँ, 11 व्यंजन आपको मिलने वाले, जिसमें जलेबी भी शामिल। उसी के बाद आपको बताएंगे अगर एटीएम कार्ड अगर साथ नहीं लाए हैं तो कैसे निकाल सकते हैं आप एटीएम से कैश। जी हाँ, उसी के बाद बताएंगे मुफ्त राशन में नया अपडेट क्या है, जिस वजह से आपको काफ़ी हो सकती है परेशानी। जियो यूज़र्स के लिए बुरी खबर, अनलिमिटेड 5G डेटा अब नहीं मिलने वाला। और उसी के साथ साथ जानेंगे कि हाथरस हादसे के बाद अखिलेश यादव की पुरानी पोस्ट हो रही है वायरल। हाथरस हादसे में आखिरकार क्या हुआ पूरा जानेंगे। तो जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। उससे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का 1 रुपया भी नहीं लगता, अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क राम रसोई व्यंजनों की संख्या 11 हुई। जी हाँ, आपको बता दें, आपको रामलला के जो दर्शनार्थियों के लिए चल रही जो निःशुल्क राम रसोई है, उसमें परोसे जाने वाले व्यंजनों में मिष्ठान के रूप में जलेबी को भी सोमवार से शामिल कर दिया गया है। और अब व्यंजनों की संख्या 11 हो गई, यानी आपको 11 व्यंजन मिलने वाले हैं इस राम रसोई में। जी हाँ, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस रसोई के अंदर स्वादिष्ट कचौड़ी, आलू दम, मीठी चटनी, चावल, दाल, सांभर, हरी सब्जी, तिलोरी, पापड़ और गाय का घी प्रेम से परोसा जाता है। और आपको बता दें, रात्रि में खिचड़ी है, चोखा है, तिलोरी है, पापड़, अचार, कचौड़ी, सब्जी और चटनी, इतने व्यंजन दिए जाते हैं, जो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली खबर। जी हाँ, एटीएम कार्ड साथ अगर नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, अब एटीएम से भी आप कैश निकाल सकते हैं। आपको पता है, हाल ही के अंदर आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं, आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यूपीआई के जरिए आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा कि कैश निकालने के लिए पहले ये जांच लें कि आपका यूपीआई ऐप में यूपीआई एटीएम ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी एनेबल है कि नहीं। अगर वो एनेबल है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन करना है और स्कैन कर आप पैसा निकाल सकेंगे। जी हाँ, एटीएम में यूपीआई के जरिए अगर कैश निकालना है तो सबसे पहले एटीएम पर जाएं, उसमें एटीएम के मेन्यू में यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करना है। QR आएगा, उसको QR को स्कैन करना है और QR कोड स्कैन करने के बाद उसे प्रोसीड करने पर आपको यूपीआई पिन डालना और पिन डालकर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ से आपका कैश निकल जाएगा। तो आपको अब एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत ही अच्छी अपडेट है ये। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मुफ्त राशन योजना में आया नया अपडेट, कार्डधारी की परेशानी होगी कम, डीलर करेंगे अब ये बड़ा काम। आपको बता दें, मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने के लिए अब eKYC अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप eKYC नहीं करवाते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि इन सब के बीच तेज़ी से eKYC का काम शुरू कर दिया है। वहीं कुछ इस दौरान ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, डीलर तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको सुविधा का ध्यान रखना होगा। और अगर ये चीज़ नहीं कराओगे तो आपको राशन नहीं मिल पाएगा। पोज मशीन में eKYC का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। डीलर करवाएंगे कि eKYC और क्या कहते हैं अधिकारी, इसके बारे में अगर पोस्ट करके पढ़ना हो तो एक बार आप पढ़ लीजिए। इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर। उसी के बाद जान लें जियो यूज़र्स के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। जी हाँ, आपको बता दें, रिलायंस जियो सब्सक्राइबर को कल यानी कि 3 जुलाई से, मतलब आज ही की बात कर रहा हूँ, रिचार्ज प्लान्स के साथ साथ अनलिमिटेड 5G का जो लाभ है वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको 5G डेटा फ्री नहीं मिलने वाला है। ये वही बात थी जब एक टाइम पे जियो आया था, तब 4G सबको फ्री दिया, लेकिन उसके बाद उसको चार्ज कर दिया। उसी प्रकार से 5G आपको फ्री दिया, अब उसी का भी चार्ज आपसे लगेगा और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको आदी हो चुके हैं कहीं ना कहीं। आपको बता दें, अगर अनलिमिटेड 5G का मज़ा नहीं मिल रहा, उनकी लिस्ट में 239 रुपये से कीमत में कुछ ऐसे प्लान थे जिनमें 5G वेलकम ऑफर के साथ यूज़र्स को अनलिमिटेड डेटा देना शुरू करता था, लेकिन वो अब बंद हो गया है। तो बाय बाय टाटा, सी यू, नहीं मिलने वाला। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हाथरस हादसे में 9 और लोगों की मौत, संख्या 116 हुई, सीएम योगी भी आ रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं, यूपी के हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ हो रहे भोले बाबा के सत्संग के दौरान एक भगदड़ मच गई और अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। CHC पर हर तरफ से लाशें दिख रही हैं। सीएम योगी भी हाथरस आने वाले हैं। एक छोटी सी भगदड़ की वजह से इतना बड़ा मामला हो गया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा हादसा है। गार्ड की धूल लेने के लिए दौड़ रहे थे भगत। जी हाँ, आपको बता दें, 9 और लोगों ने दम तोड़ा। और आपको बता दें, OVC बोले क्यों वहाँ की सरकार की सुरक्षा नहीं कर पाई। जी हाँ, वहाँ पे आपको बता दें क्या हुआ था एक्चुअली में। वहाँ पे क्या हुआ था, जब भोले बाबा सत्संग के समापन के बाद अपनी गाड़ी से रवाना हो रहे थे, जैसे ही उनकी गाड़ी एटा अलीगढ़ हाईवे पर चढ़ी, तभी दोनों ओर से लोग उनके दर्शन और गाड़ी की धूल लेने उमड़ पड़े। तभी सड़क की ओर एक दलदल युक्त पटरी से फिसलते सैकड़ों अनुयायी एक दूसरे पर गिर पड़े और दब गए। हादसे के बाद बचाव कार्य में आसपास के गांव के लोगों के साथ अनुयायी भी जुट गए।
और आपको बता दें इसी हाथरस हादसे में इसके बाद अखिलेश यादव की पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है, उसका क्या कनेक्शन है आपको बता दें। हाथरस में मंगलवार को भोले बाबा उर्फ नारायण सांकर हरि के सत्संग में मची भगदड़ से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और अखिलेश यादव की 1 साल पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। ये पोस्ट खुद अखिलेश ने डाली है। जी हाँ, एक बार पोस्ट करके अगर पढ़ना चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। पिछले साल की है जिसमें 3 जनवरी को भोले बाबा के सत्संग में गए थे और इस सत्संग की 4 तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली और इस पोस्ट में उनके साथ यहाँ पर दिए गए भाषण में कई वीडियो रिपोस्ट भी किए गए। मंगलवार के हादसे के बाद ये पोस्ट वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव ने इस हादसे के बाद यूपी की योगी सरकार पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि बाबा के सत्संग पहले भी होते रहे लेकिन हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रही है, इसी बार हादसा क्यों हुआ। इस प्रकार से देखा तो ये राजनीति का सवाल उठा दिया उन्होंने। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं हाथरस भगदड़ के बारे में। जहां पुलिस की नौकरी छोड़ करने लगे प्रवचन, कौन है भोले बाबा जिनके सत्संग में 107 लोगों की जान चली गई। आपको बता देना चाहते हैं हाथरस में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत की खबर सुनकर हर व्यक्ति दहल गया। जी हाँ, चारों तरफ लाशें और चित्कार के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सत्संग में हुई भगदड़ के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो। आपको मैं बता दे रहा हूँ जिनका प्रवचन सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु हाथरस पहुंचे हैं। बता दें वो भोले बाबा का सत्संग पश्चिमी यूपी के लोगों में ज़्यादा विख्यात है। भोले बाबा का सत्संग जो है अक्सर पश्चिम के जिलों में देखने को मिलता है जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भोले बाबा के आज लाखों की संख्या में अनुयायी है। 18 साल पहले उन्हें छोड़ी थी पुलिस की नौकरी और पैंट सूट पहनकर सिंहासन पर बैठकर सुनाते हैं ये प्रवचन। आप उनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किसान की फरियाद न सुनने पर बड़ा एक्शन, सीएम योगी ने फतेहपुर एसडीएम को किया सस्पेंड। आपको बता दें किसान की फरियाद अनसुनी करना फतेहपुर जिले की खागा तहसील के उप जिला अधिकारी को भारी पड़ गया। जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, कुछ मांगे नहीं सुनी, उसी के बाद सीधा निलंबित। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप इसे अपना नहीं समझ सकते, कभी भी आप निलंबित हो सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, भाषण देते देते सीट पर बैठ गए पीएम मोदी। आपको बता दें लोकसभा में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद तेज आवाज में नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच में पीएम मोदी पहले तो भाषण देते रहे लेकिन जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया तो वह भाषण देते देते ही अपनी सीट पर बैठ गए। जी हाँ, स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई और इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन फिर से शुरू हो गया। जी हाँ, ये एक चीज़ दिखाता है कि हाँ लोग बोल रहे हैं, आप एकदम शांत रहें और इसका जवाब अपने आप मिल जाता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एलपीजी प्राइस कट, कॉमर्शियल सिलेंडर 30.5 रुपये सस्ता, जुलाई शुरू होते ही मिली खुशखबरी। आपको बता दें जुलाई के पहले ही दिन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। कॉमर्शियल जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें 30.50 रुपये की कटौती हो गई है। 19 किलोग्राम वजन वाले कॉमर्शियल सिलेंडर का रिफिल सिलेंडर पर अब 1668.50 रुपये का मिलने वाला है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव, 3 जुलाई के बाद पुजारियों का दीक्षांत समारोह भी टला। आपको बता दें राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव 3 जुलाई के बाद होंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाली नई व्यवस्था सोमवार को नहीं लागू हो रही है। मंदिर के प्रशिक्षित पुजारियों का दीक्षांत समारोह भी स्थगित हो गया है। जी, आने वाले समय अपडेट आएगा, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई को लोग बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे, कांग्रेस के चुनावी वादे पर पीएम मोदी का तंज। आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मंगलवार को भाषण देते हुए कांग्रेस पर एक जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर देश के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के चुनावी वादे पर भी तंज कसा। जैसा कि आपको सबको पता है, जो आपको अगर पता हो पुराने टाइम में जब ये बातें चल रही थी चुनावी दौर के अंदर, तो जो कांग्रेस के राहुल गांधी को उन्होंने बताया था कि पैसा आएगा 1 जुलाई में खटाखट, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसी चीज़ पर उन्होंने तंज कसा है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि देश ने 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठे नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं बहनों को जो चोट लगी है ना, वो शराब बनकर कांग्रेस को तबाह करने वाली, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। चलिए इसी के साथ बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर और जान लेते हैं गोल्ड के प्राइस के बारे में। जो गोल्ड का प्राइस है, वो सोने का भाव है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, महीने के दूसरे दिन अगर बताएं बात करें तो कल के दिन की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,410 रुपये और मुंबई में जो कीमत है वो 72,270 रुपये प्रति किलोग्राम 10 ग्राम का है। जी हाँ, कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 72,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 8वीं तक के पढ़े अमन ने बनाई सेना के जवानों के लिए रोबोटिक गन। 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन को कर सकते हैं ढेर, मोबाइल से होगी ऑपरेट।
जी हाँ, वाकई में बहुत शानदार गन बनाई गई है। मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने वाली रोबोटिक गन है, वो जुगाड़ से तैयार की गई है। इसमें आर्डिनो, मोटर पंप, मोबाइल, ब्लूटूथ लकड़ी के मॉडल से लगाया गया है और ये सिर्फ एक 8वीं क्लास तक के बड़े बच्चे ने किया है। जी हाँ, अमन ने महज 6000 के कबाड़ से रोबोटिक गन बनाकर तैयार की है और जो 5 किलोमीटर तक निशाना लगा सके। 1 माह की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया। अमन ने बताया कि इन वस्तुओं का इसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि लकड़ी हो गई, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, आर्डिनो हो गया, मोटर पंप हो गया। 8वीं तक अमन अभी तक पढ़ाई की है और उसमें इस रिलेटेड काफ़ी तमाम पुरस्कार मिल सके हैं। सेना के लिए बेहद काम आएगा ये रोबोट, उन्होंने ऐसा कहा है। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है कि 8वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा अगर ऐसा कुछ कर सकता है तो वाकई में पढ़े लिखे लोग तो क्या क्या कर सकते होंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। इसरो के हाथ लगी है एक और बड़ी कामयाबी। आदित्य L1 ने पूरा किया हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर। आपको बता दें आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर 2030 को लॉन्च किया गया था और इसी साल 6 जनवरी को हेलो ऑर्बिट में उसे स्थापित किया गया था। अब आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर पूरे कर लिए हैं, तो अब बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के गांव में अब नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजली। नगर पंचायतों का भी समय तय, कहां कब और कब कटने वाली है आपकी बिजली। जी आपको बता दें बीते अप्रैल से लेकर गांव में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंध ने समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 18 घंटे बिजली दी जाएगी, यानी कि बाकी के जो टाइम बचेगा आपका उसमें बिजली जरूर से काटी जाने वाली है, यानी 6 घंटे बिजली कटेगी कटेगी। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांवड़ियों को QR कोड से मिलेगी जानकारी, यात्रा में मिलेगी ये सुविधाएं। आपको बता दें कांवड़ यात्रा रूट को 14 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टरों में बांटा जाएगा। जी हाँ, विदिता की 22 जुलाई से 2 अगस्त तक कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कांवड़ियों को QR कोड से रूट सहित अन्य सभी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, आपको पता है सावन आने वाला है और पहले सावन पे आपको पता है कांवड़ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। इस लड़के को हर सप्ताह डस रहा था सांप, महीने में 5 बार हो चुका है। जब मौसी के घर भागा तो वहाँ पे भी काटा सांप ने। आपको बता दें फतेहपुर के रहने वाले 24 साल के विकास दुबे का जैसे सांप लगातार ही पीछा कर रहे हैं। उन्होंने हर हफ्ते में एक बार सांप काटता है। परेशान होकर वो मौसी के घर गए और वहाँ पर भी उन्हें सांप ने डस लिया। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो लड़का है वह 24 साल का विकास दुबे, जो पहली बार 2 जून की रात को करीब 9 बजे बिस्तर से उतरते ही पहली बार सांप ने उसे काट लिया, लेकिन फिर भी उसी अस्पताल में उसका इलाज हुआ और वह ठीक हो गया। चौथी बार भी ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी यही है मेरे सामने, मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो डिटेल में एक बार इसे पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। मैं बढ़ूंगा इसी के बाद अगली बड़ी खबर। लोनावाला में पहाड़ी नदी में बह गया परिवार। यूपी के बिजनौर का था, घूमने गए थे मुंशी धाम। आपको बता दें पुणे के झरने में बहने वाला परिवार बिजनौर के धामपुर क्षेत्र का था। महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में मुंशी धाम के पास एक झरने में अचानक पानी आने पर धामपुर का परिवार बीच में फंस गया। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हादसे की सूचना धामपुर के गांव अमखेड़ा में पहुंचने से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। सभी लोग बिजनौर के धामपुर से लोनावाला घूमने के लिए आए हुए थे। और आपको बता दें रफ़ीक अहमद ने बताया कि रविवार को बरामद 3 शवों और सुपुर्द एक खाक कर दिया गया है। लोनावाला में हुए हादसे की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम है। वहीं गांव में मातम पसर गया। परिवार के सदस्य की जो घटना है सूचना के बाद पुणे के लिए रवाना हो गए हैं। जी आप लोग भी अगर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ऐसा लगे पानी का हो, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो अपने आप को सुरक्षित बचा के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे कई बार हादसे हो जाते हैं। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी देश दुनिया की काम की खबरें। कैसे लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।